हेलो एवरीवन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था हीप सॉर्ट का बेसिक कि मैक्स हीप क्या होता है, मिन हीप क्या होता है। हमने 4-5 छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी किए थे कि हीप लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हमने उसमें किया था। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ हीप क्या है। कई बार इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ हीप आपको पूछ ले कि लीफ नोड की पोजीशन क्या होगी या टोटल लीव्स आपने देखे भी होंगे। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक ट्री दे दिया है, हीप दे दिया, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लीफ नोड कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइट कितनी हो सकती है। सारे क्वेश्चन बहुत बार हमारे ग्राफ थ्योरी में भी आते हैं इस तरह के। अभी हम करेंगे हीप सॉर्ट के बारे में। तो अभी हम वन बाय वन प्रॉपर्टी देखते हैं। इसकी 7-8 प्रॉपर्टीज है जो काफी इंपॉर्टेंट होती है हमारी। देखो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन ए हीप ऑफ हाइट h। सिंपल क्या कह रहा है, कोई एक हीप है, कोई आपको हीप दिया हुआ है और बोला है कि इसकी हाइट h है। h मतलब ये हमारी कितनी हाइट है, 1 2, तो यहाँ पे हाइट कितनी होगी 2। अगर हम एक और कर दे इसमें एक्स्ट्रा, अब इसकी हाइट कितनी होगी 3, 1 2 3। हाइट हम कहां से मेजर करते हैं, ऊपर से, टॉप से बॉटम में, और हम डेप्थ कैसे मेजर करते हैं, बॉटम से टॉप में। तब हम हाइट की बात करें तो टॉप टू बॉटम, इसकी टोटल हाइट कितनी है 1 2 3। इस हिप की हमारी हाइट है 3। तो कह रहा है कि अगर मान लो हमें दे दिया कि हाइट ट्री की 4 है, एक हीप है उसकी हमारी हाइट दे रखी है 4, और हमसे पूछेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इसमें नोड्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इस ट्री की बात करूं और इसकी हाइट कर दूं 4, ठीक है, इसकी हाइट 4 है, पूछा गया मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर हमारे कब होंगे, तब ये सारे फिल होंगे। अब इसकी हाइट कितनी 1 2 3, 3 हाइट है, 4 हाइट के लिए हम क्या करेंगे, एक और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे हाइट। और बात क्या हो रही है, मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम दिखाने के लिए हमें पूरा फुल करना पड़ेगा। इस तरीके से, ठीक है। हम हाइट 2 लेके चलते हैं। अगर हम हाइट 2 की बात करें तो हमारा क्या मैक्सिमम बताना है, मतलब पूरा हीप हमें भरना है। हाइट 2 की बात करेंगे, मैंने क्या बताया, हीप सॉर्ट में कैसे हम हीप में कैसे एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं, लेवल बाय लेवल, टॉप टू डाउन। पहले ये पूरा फिल हो जाएगा, फिर ये, इसके बाद नेक्स्ट में आएगा। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइट 2 की, तो 1 2 हाइट 2 होगी, सिंपल। तो अब ये सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो एक तरीका तो है कि आप फॉर्मूला याद कर लो कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। दूसरा है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इजी होते हैं, आप कोई भी एग्जांपल लो इस तरीके से, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आप इनको ऑप्शंस में पुट करके देखो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अभी बताती हूँ। देखो हाइट 2 में देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स। फॉर्मूला क्या कहता है, 2 raised to power h plus 1 minus 1। 2 की पावर h, इसका कितना है हाइट 2, 2 प्लस 1 माइनस 1 कितना हो गया 2 raised to power 3 minus 1 कितना हो गया 7। आप देखो इसमें कितने नोड है टोटल, 1 2 4 6 7, सिंपल। अगर हाइट 4 की हम बात करें तो फॉर्मूला वही सिंपल, 2 पावर h प्लस 1 माइनस 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड के लिए हाइट कितनी दी हुई है 4, तो 4 प्लस 1 माइनस 1 कितना हो गया 2 raised to power 5 minus 1। आप इसको सोल्व करोगे, जितने इसमें नंबर ऑफ नोड्स है वही हमारा आंसर आएगा। तो देखो एक तो ये कि आप इसे बाय हार्ट कर लो कि यही फॉर्मूला है। दूसरा, मान लो आपको ये दे टोटल, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया 2 raised to power h प्लस 1 प्लस 1 इस तरीके से, या थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया इस तरीके से, सिंपल। आप छोटी हाइट का कोई ट्री लेना, 2 हाइट का, सारे ऑप्शन में पुट करके देखना, जो रिजल्ट ये देगा 8 नोड्स, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको बाय चांस फॉर्मूला याद नहीं है, सिंपल सा एक ट्री बनाओ, ज्यादा हाइट का नहीं, 2 या 3 का, मतलब छोटा ट्री बनाओ, और उसको जो जो ऑप्शन दिए उनमें सब में पुट करके देख लो, फाइनल जो आंसर फुलफिल करा वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है। अब सिंपल इसका अपोजिट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाइट ऑफ हीप कंटेनिंग n नोड्स। कह रहे हैं कि आपको n नंबर ऑफ नोड्स दे दिए, मान लो आपको दे दिए कि हमारे पास टोटल 8 नोड्स है, सिंपल। तो पूछ रहा मैक्सिमम हाइट कितनी ग्रो कर सकती है ट्री की, हीप की। तो देखो पहली चीज, हीप की बात हो रही है, लेवल बाय लेवल चलेगा, 8 नोड्स है, पहला फिल हो जाएगा तभी नेक्स्ट पे जाएंगे। कितने हो गए यहाँ पे 8,
सिंपली हम क्या कह सकते हैं, हाइट कितनी आ गई 1 2, इसमें आंसर क्या आ गया हमारा 2। अगर हमें बोले कि n हमारा 10 है, नोड्स हमें 10 दिए हुए, तो हाइट क्या होगी 8 यहां तक इंसर्ट होगी, इसके बाद नेक्स्ट टर्न किसकी आएगी, इसकी हाइट कितनी होगी 1 2 3, इसमें आंसर क्या आ गया 3। अगर हमें बोले कि टोटल नोड गिवन है 16, अब हाइट क्या होगी, आप सिंपली 16 नोड को ऐसे इंसर्ट कर दीजिए, कितने हो गए 2 4 2 6 2 8 16 नोड हो गए। हाइट कितनी होगी ट्री की 1 2 3 4, हाइट क्या होता है मैक्सिमम लेके चलते हैं, मैक्सिमम में कितना है 4, ये आगे क्लियर कराऊंगी ट्री की हाइट क्या होती है ये सब 4, तो इसमें आंसर क्या आ गया 4। सिंपल। देखो ऐसे तो आप मैनुअली कर सकते हो, बट मान लो आपको नंबर ऑफ नोड दे दिए 1 0 2 4 या फिर दे दिया कोई बहुत बड़ा नंबर, तो आप कैसे सोल्व करोगे। सिंपल सा तरीका है, ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हाइट ऑफ ट्री कंटेनिंग n नोड्स, कि आपको दे दिया एक हमारे पास हीप है या कोई भी ट्री है उसमें नोड है, दे दिया कि आपको बहुत सारे नोड दिए हुए, इसकी हाइट कितनी हो सकती है मैक्सिमम, सिंपल सा इस फॉर्मूला में पुट करना। बात करें कि नोड हमारे 16 थे, सिंपल log 2 16, ये हमारा कौन सा फ्लोर फंक्शन होता है, log को कैसे सोल्व करते हैं, 16 है, बेस क्या है 2, तो कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 4 बार ही पूरा पूरा आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4। और वही हमने देखा अगर 16 है तो हमारी हाइट कितनी आ रही है 4 आ रही है। अब एक और चीज मान लो कई बार कंफ्यूज होता है कि अगर हमारा 15 होता तो आंसर क्या आता, अगर हमारा 15 होता, मान लो नोड दिए हुए 15, देखो 15 होता तो हमारी हाइट कितनी आती, ये बच जाते 15 है टोटल नोड्स, हाइट कितनी है हमारी 3 आती। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसमें बेस कितना है हमारा 2 है, तो सिंपल वही तरीका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ये ज्यादा जा रहा है। और हम जब सीलिंग की बात करते हैं ना, सॉरी फ्लोर की बात करते हैं, फ्लोर मतलब फर्श जो हमारा नीचे नीचे वाली वैल्यू होती है, तो हम इसको हटा देंगे, कितना 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 करते इस वैल्यू से बड़ा आ जाता तो आंसर गलत होगा, तो हमारा कितना आ गया, इसको सिंपली कैसे सोल्व कर लेंगे log 2, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पूरा बता रखा log को कैसे सोल्व करते हैं, log 2 इसको कैसे लिख सकते हैं 2 raised to power 3, ये पूरा हमारा 1 हो गया, क्या बच गया 3, तो हमारी हाइट कितनी आ गई 3, तो इसकी हाइट हमारी 3। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, चिल्ड्रन ऑफ नोड एट ith लोकेशन, मतलब क्या हुआ, मान लो आपको एक ट्री दिया हुआ है, हीप दिया हुआ है, इसमें आपको बोला जाए कि जो 5th लोकेशन पे एलिमेंट है उसके चिल्ड्रन कौन है, उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, उसका राइट चाइल्ड क्या है। हम बाइनरी अगर हम 2 की बात करें तो या तो लेफ्ट चाइल्ड होगा या राइट चाइल्ड होगा। तो सिंपल आपसे कोई क्वेश्चन आए कि आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया कि एक एलिमेंट है जो 5th लोकेशन पे है, उसका राइट चाइल्ड क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा। देखो सबसे सिंपल तरीका मैनुअली तो क्या है, बहुत सिंपल है, एक चीज आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, बहुत इजी फॉर्मूला है। दूसरा, सबसे पहले हम स्टोर कैसे करते हैं, फर्स्ट चीज कि हम एलिमेंट्स को स्टोर कैसे करते हैं, वही सेम लेवल बाय लेवल लेफ्ट टू राइट। एलिमेंट को नाम कैसे देते हैं, तो 1 2 3 कर दो, 0 से शुरू कर दो। मान लो हमने 0 से शुरू किया, 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिंपल, स्टोर कर देंगे। 0 पे कौन सा है 15, 1 पे 10, 2 पे 5, फिर 7 8 3 2 1। अब आपसे बोला जाए कि लोकेशन है 5, सिंपल, कि 5th लोकेशन पे, याद रखना लोकेशन की बात हो रही है, 5th लोकेशन का लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है, राइट चाइल्ड कौन सा है। 5th लोकेशन हमारी कौन सी है, ये 5th लोकेशन पे क्या है 3। अब पूछा जाए कि 5th लोकेशन का 5th पे क्या है हमारा 3 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, राइट चाइल्ड क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो सिंपल है, आप फॉर्मूले में पुट कर लो। लेफ्ट चाइल्ड कैसे निकालेंगे, 2i + 1, अगर लेफ्ट की बात करें 2i + 1, 2 इंटू आई क्या दिया हुआ है 5 + 1 क्या रहा 11। क्या इसमें कहीं 11 लोकेशन का नाम है, नहीं, मतलब एग्जिस्टिंग नहीं करता। सिंपल। अगर मुझे बोला जाए कि
सेकेंड लोकेशन का, तब आई आपको 2 दिया हुआ है, तो इस लोकेशन पे जो एलिमेंट है उसका लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है, राइट चाइल्ड कौन सा है। तो मैनुअली हम ट्री में देख सकते हैं कि जो 5 है उसका कौन सा है, लेफ्ट 3 है, राइट क्या है 2 है। फॉर्मूला में रखेंगे सिंपल इसी तरीके से, i2 है तो लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा हमारा 2i + 1, राइट चाइल्ड हमारा क्या होगा 2i + 2, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 6। ये हमारे यहाँ पे लोकेशन आई है, तो लेफ्ट क्या है 5 लोकेशन का मतलब 3, राइट क्या है 6 लोकेशन का मतलब 2, 3 and 2, 3 and 2, हमारे 5 के चिल्ड्रन ये 3 and 2। एक तो तरीका ये है। दूसरा, आप सिंपली मान लो आपको कोई एलिमेंट्स दे दिए, आप सिंपली मान लो ये स्टोरेज दे दिया आपको, सिंपल आप क्या आपको पता है कैसे हम इसका हीप बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट, फिर 10 इधर, 5 इधर, लेवल बाय लेवल लेफ्ट टू राइट, फिर 7 इधर, 8 इधर, 3 इधर, 2 इधर, पूरा फिल होगा। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे तो 1 इधर, सिंपल बना दो। अब आपसे पूछा जाए 5 का राइट चाइल्ड कौन सा है, आप बता सकते हो 2 है। 5 का लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है 3 है। 3 का राइट चाइल्ड कौन सा है, कोई है ही नहीं 3 के चाइल्ड। 15 का राइट चाइल्ड कौन सा है 5 है। 15 का लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है 10। इस तरीके से बता सकते हो, सिंपल सिंपल ऐसे आप फिल कर लो। दूसरा तरीका है ये हमारा फॉर्मूला, लेफ्ट अगर निकालना 2i + 1 लोकेशन का कर दो और रिजल्ट लोकेशन में ही आता है। हमारे यहाँ पे 5 आया मतलब 5 लोकेशन पे हम जाएंगे, क्या है 3। यहाँ पे 6 आया मतलब 6 लोकेशन पे जाएंगे, यहाँ पे क्या है 2। सिंपल। अगर हमसे लेफ्ट चाइल्ड पूछा जाए, हमें लोकेशन दे दी कि आई लोकेशन है कि 5th पोजीशन पे है या एक एलिमेंट 4th पोजीशन पे स्टोर है, उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा 2i + 1 उस लोकेशन का, राइट क्या होगा 2i + 2 उस लोकेशन का। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें चाइल्ड की बात हो रही थी कि आपको लोकेशन दे दी उसके चाइल्ड बताने थे। इसमें पेरेंट के बारे में बताना है कि आपको कोई एलिमेंट दे दिया कि इस पोजीशन पे है, क्या पोजीशन है 1 2 3 4 या फिर 0 से शुरू कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7। आपसे पूछा जाए 4th लोकेशन पे जो एलिमेंट है उसका पेरेंट कौन है। पेरेंट तो एक ही रहेगा, ना लेफ्ट ना राइट, पेरेंट तो एक ही होता है हमारा। तो 8 का पूछा जाए लोकेशन क्या है 4, सिंपल फॉर्मूला में पुट कर देंगे। आई हमारा क्या दे रखा है, हमसे पूछा जाए i = 4, 4th लोकेशन पे जो एलिमेंट है उसका पेरेंट बताइए। i सिंपली क्या है 4 - 1/2, फ्लोर फंक्शन लगा हुआ है, क्या आ गया 3/2। फ्लोर है, फ्लोर है मतलब क्या, आंसर क्या आना चाहिए 3 को 2 से डिवाइड करें 1.5, बट फ्लोर है तो जो मिनिमम बच जाता है वो हम लेते हैं, 0.5 को हटा देंगे और सिर्फ 1 आ जाएगा। अब ये देखना, अगर 1.9 भी आता ना इसका आंसर और फ्लोर लगा होता तो ये 9 बिल्कुल हट जाता, जो होल नंबर रहता है सिर्फ उसे रखते हैं कंप्लीट वाले को। तो क्या आ गया 1 लोकेशन पे क्या है 10 है, मतलब इसका 8 का कहाँ पे, जो 4th लोकेशन पे एलिमेंट है उसका पेरेंट कहाँ पे है 1st लोकेशन पे 10। आप सिंपली देख सकते हो 8 का पेरेंट कहाँ है 10 पे। सिंपल सी बात है। अगर चाइल्ड पूछे, लेफ्ट चाइल्ड 2i + 1, राइट चाइल्ड 2i + 2। i + 1 के लेफ्ट पे हम पहले रीच करते हैं, उसका एक बढ़ के हम राइट पे जाते हैं। लेफ्ट पे हम पहले आते हैं, उसमें एक लोकेशन ऐड करके हम राइट पे जाते हैं। इसलिए पेरेंट हमारा सिंगल होता है, एक ही, लेफ्ट चाइल्ड का कोई फंडा ही नहीं होता, तो सिर्फ एक फॉर्मूला है i - 1/2 और फ्लोर फंक्शन। सिंपल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि हमें सिंपल क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दी, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे है 8 या 16 32, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं आप उनका सिंपली ट्री बना सकते हैं समझने के लिए। बाकी फॉर्मूला है, हम समझने की अगर बात करें 8 मान लो हमें नोट्स दिए हुए थे, हमने 8 एलिमेंट्स ऐसे कोई भी लेके इंसर्ट कर लिए। अब ये क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ नोड्स ऑफ हाइट k इन ए हीप कंटेनिंग n नोड्स। सिंपल क्या कह रहे हैं, आपको कोई ट्री है, अगर मैं आपसे पूछूं हाइट 0 के कितने नोड्स हैं, मैं पूछूं हाइट 1 के कितने नोड्स हैं, कि हाइट 0 के कितने नोड्स हैं, जिसकी हाइट 1 है, हाइट 0 के कितने नोड्स है, हाइट 1 के कितने नोड्स है, हाइट 2 के कितने नोड्स है और हाइट 3 के कितने नोड्स है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि हाइट का कंसेप्ट क्या है, हाइट 0 की बात करें तो 0 हाइट किस किस की है, 0 हाइट मतलब हम हाइट कैसे मेजर करते हैं, ऊपर से इंच टेप हम या कोई भी लगाते हैं मेजरमेंट को, नीचे तक उसे करते हैं, ऊपर से नीचे तक। सिंपल।
इसी तरीके से हम इसमें ऊपर से नीचे तक देखेंगे। 1 से 1 की हाइट 1 के नीचे क्या पूछे नहीं, तो मतलब 1 की हाइट क्या है 0 1। 7 की हाइट क्या है, कुछ नहीं है 7 के नीचे 0। 3 की हाइट कितनी है 0। इन द सेम वे 2 की हाइट कितनी है 0। मतलब टोटल कितने नोड्स है इसमें हाइट 0 के 4 नोड्स। अब हम हाइट 1 की बात करते हैं। हाइट 1 मतलब ऊपर से नीचे तक मेजर करेंगे। ये देखो इसके नीचे सिर्फ 1 है, एक एज, तो हाइट 1। हाइट 1 किसकी है 8 की, और किस किसकी है हाइट 1 5 की, क्योंकि 5 के नीचे एक ही है तो 5 की। और किसी की हाइट 1 है। 10 की बात करें तो 10 की क्या है, इधर तो 1 एज है, इधर 2 एज है, तो हम मैक्सिमम वाला लेके चलते हैं। मतलब 10 की हाइट क्या है 2 है, 10 की है 2 हाइट। और किसकी 2 हाइट है, अगर हम 15 की बात करें तो 15 की देखो इधर तो 1 2 मैक्सिमम है 2 है, इधर 1 2 3, तो मैक्सिमम वाला लेके चलते तो हाइट 3 किसकी है यहाँ पे सिर्फ 15 की। मतलब सिंपल हाइट 1 के कितने एलिमेंट है 2, हाइट 2 के कितने एलिमेंट है 1, और हाइट 3 का कितना एलिमेंट है 1। सिंपल। अब देखते हैं फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे। सेम हमने मैनुअली कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ नोट्स कम थे, हमने ट्री बनाया, फटाफट कैलकुलेट करके देख लिया। बट आपको नंबर ऑफ नोट्स बहुत ज्यादा दे दे और पूछे इतने, मान लो आपको दे दिए 10,000 नंबर ऑफ नोट्स, इसमें पूछे कि हाइट 0 के कितने हैं, हाइट 1 के कितने हैं, हाइट 2 के कितने हैं, हाइट 3 के कितने नोट्स है, वो तो अलग अलग ऐसे कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत इजी। ये फॉर्मूला हमारा n/2⁻k+1। हमें पता है k क्या है, हाइट गिवन, कि 0 हाइट पे कितना है, 1 पे कितना है। अगर हाइट 1 की बात करें तो k की जगह क्या पुट हो जाएगा 1, हाइट 2 की बात करें तो k की जगह 2, हाइट 3 की बात करें तो k की जगह 3। सिंपल। n टोटल कितना दिया हुआ है 8। हम पहले करते हैं हाइट 0 का। हाइट 0 पे 2⁻0+1। सिंपल सॉल्व कर लेंगे। 8/2 इज नथिंग टू सीलिंग फंक्शन है, मतलब अपर वैल्यू लेते हैं हम। मान लो 1.9 आ गया और हम सीलिंग की बात करें तो क्या लेंगे 2, इसकी ऊपर वाली वैल्यू। अगर हम फ्लोर की बात करें, फ्लोर मतलब नीचे वाला हिस्सा, फ्लोर हमारा फर्शित होता है, सीलिंग हमारा ऊपर का एरिया होता है। तो जब सीलिंग की बात आती है तो हम क्या इसकी उसकी वैल्यू को बढ़ा के लेते हैं, अगर फ्लोर की बात आ रही तो घटा के। अगर यहाँ पे 1.9 भी है तो इसका फ्लोर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, जो आगे का नंबर है पॉइंट वाला हट जाएगा 1। सिंपल। तब इसमें क्या आ जाएगा 4, पूरा पूरा हो रहा है 4। तो हम देख सकते हैं हाइट 0 के कितने हमारे 4। अगर हाइट 1 की बात करें तो सेम, n हमारा सेम है। हाइट 1 मतलब k की जगह 1 पुट कर देंगे, +1, सीलिंग फंक्शन है हमारा 8/2 मतलब 4, और क्या आ गया सॉल्व करके 2। तो अगर हम हाइट 1 की बात करें तो 2 है। इस तरीके से आप सबको सॉल्व कर सकते हो, मैनुअली कर सकते हो छोटे नंबर्स के लिए, फॉर्मूला याद कर सकते हो बड़े नंबर के लिए। आप एक बार सोच के देखना, आप कोई छोटा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको बाय चांस फॉर्मूला याद नहीं, आप छोटा नंबर ऐसे लेना, इसमें देखना कि ये वाले कौन से फॉर्मूला में पुट हो रहे हैं, सेम वही फॉर्मूला आपका लगेगा। नेक्स्ट है सिंपल, नंबर ऑफ लीफ नोड्स इन ए हाइट कंटेनिंग n नोड्स। कि आपको दे दिया, सेम ये ट्री लेके चलते हैं कि n है 8, कि आपको 8 नोड्स दे दिए n, तो इसमें मैक्सिमम लीफ कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ लीफ नोड कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर। इसमें लीफ नोड कितने हैं 1 2 3 4। अब सिंपल सी चीज है, हीप में 8 एलिमेंट्स दिया, जितनी भी एलिमेंट दिए, हीप तो सिर्फ एक तरीके से बनेगा उसका। शुरू में हम क्या करते हैं, सिंपली 1 बाय 1 इंसर्ट करते हैं, हीप ये सिंपल हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा मैक्स हीप बनाया मिन हीप। मैक्स हीप में क्या पेरेंट बड़ा होना चाहिए, मिनी हीप में क्या पेरेंट छोटा होना चाहिए। बट अभी हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं हीप के बारे में। तो हीप सिंपली लेवल बाय लेवल, कोई भी बीच में मिस नहीं करना, हम सिंपल बना रहे हैं। बात क्या करें लीफ नोड की, सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको n क्या इवन दिया हुआ है कि n 8 है, यहाँ पे n 8 है, नंबर ऑफ लीफ नोड कितने 1 2 3 4। आप कोई भी एग्जांपल लेके देखना खुद से कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेम फॉर्मूला आपको बिल्कुल एक्सैक्ट लगेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी उससे। 4 लीफ नोड है,
फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं। n हमारा क्या है, इवन है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा 8/2, कितना आ गया 4 लीफ नोड है। अगर मैं बात करूं n9 हो गया, n9 हो गया मतलब यहाँ पे एक और एलिमेंट हो गया, कोई मान लो 15 है, टोटल एलिमेंट कितने हो गए 9 हो गए। अब हम बात करें n हमारा कितना है 9 मतलब ओड है, तो हम n + 1/2, 9 + 1/2 कितना आ गया 5। हमारे लीफ नोड कितने 2 3 5 है। सिंपल। ये प्रॉपर्टीज आप एक बार आपको याद तो करनी पड़ेगी, समझ आ रहा है अच्छे से, और आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा, आपको अगर लगे कि एग्जाम में टाइम कंज्यूम हो सकता है तो आप इसको 1-2 बार देखोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इंडेक्स पोजीशन ऑफ लास्ट नोन लीफ नोड। तो अगर हम इस ट्री की बात करें, इसमें लास्ट नोन लीफ नोड कौन सा है, ये हमारा लीफ है, लीफ है, लीफ है, लीफ है, नॉन लीफ, नॉन लीफ, नॉन लीफ, नॉन लीफ। सबसे लास्ट नॉन लीफ कौन सा है, ये। सिंपल है, 0 1 2 3, लास्ट वाला कौन सा है 3, सबसे लास्ट नॉन लीफ हमारा क्या है इसमें 8। सिंपल फॉर्मूला ये है, आप सिंपल इसमें पुट कर सकते हैं। अगर मान लो अगर इसकी बात करें, इसमें टोटल n कितना गिवन है 8 है, कैलकुलेट कर सकते हो आप। इसमें कितना गिवन हमारा n 8 है। अगर हम बात करें पोजीशन इसकी, क्या है इसकी पोजीशन 3 है, सिंपल इस फॉर्मूला में पुट कर दो। n कितना गिवन है, n आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ऑलरेडी। यहाँ पे अगर 8 की बात करें तो 8/2 - 1, इसमें कोई चक्कर नहीं चाहिए n इवन हो या ओड, आपको एक ही फॉर्मूला पुट करना है। कितना आ जाएगा 4 - 1 3। क्या इंडेक्स पोजीशन आ गई 3 इंडेक्स पोजीशन थी। अगर हम बात करें कि n हम कर दे 10, सिंपल n हमने क्या कर दिया 10, तो हमारे कितने एलिमेंट बढ़ जाएंगे 2 एलिमेंट और, मान लो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20। अब हम बात करें ये सेम कि लास्ट नॉन लीफ नोड की पोजीशन क्या होगी, सिंपली उसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे। n कितना है 10/2 - 1, कितना आ गया 4 हमारा क्या है 7 है। हम देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट नॉन लीफ कौन सा है 7 है, उसके बाद तो लीफ शुरू हो गया 3 2 7 15 20, लास्ट नॉन लीफ कौन सा है 7। तो हमारे 7 की इंडेक्स पोजीशन क्या है 4, तो हमारा क्या आ गया 4। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इजी है, इसी की तरह बिल्कुल, इंडेक्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट लीफ नोड। ये हमने क्या पढ़ा फर्स्ट नॉन लीफ नोड। अभी हमसे क्या पूछ रहे फर्स्ट लीफ नोड की, ये हमारा यहाँ पे क्या था नॉन लीफ नोड था फर्स्ट लीफ नोड क्या है इसके जस्ट बाद, आप देखो इसके जस्ट बाद क्या आ गया फर्स्ट लीफ नोड आ गया। तो सिंपली मतलब हमने इस वाले में एक ऐड करती हमारा फर्स्ट लीफ नोड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको बोला जाए ये है इस तरीके से। फर्स्ट नॉन लीफ नोड कौन सा है लास्ट नॉन लीफ की बात करें ये हमारा लास्ट, और फर्स्ट लीफ की बात करें फर्स्ट लीफ का है इससे जस्ट नेक्स्ट पोजीशन पे, मतलब इसमें +1 करते हैं। तो सेम इसी फॉर्मूला में अगर हम +1 कर देते हैं n/2 - 1 + 1, सिंपल कैंसिल। आप सिंपल इतना याद रख लेना n/2, फॉर्मूला फाइनली क्या आ गया n/2 फ्लोर फंक्शन। सिंपल है। अगर हम ये एग्जांपल लेके चले n10 का 10/2 कितना आ गया हमारा 5 इंडेक्स पोजीशन आ गई। 5 पे क्या है 3 है हमारा, 3 क्या है हमारा फर्स्ट लीफ नोड है, आप क्लियरली देख सकते हो इसमें, ठीक है। 5 इंडेक्स पोजीशन आई है, 5 इंडेक्स पोजीशन पे क्या है 3 है, और हमारा सेम वही आंसर हमारा आया है 3 आंसर, ठीक है। हमारे हीप की प्रॉपर्टीज यही थी, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे हीप ऑपरेशंस के बारे में, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हम ये नहीं कह सकते इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है, बट हीप एक ऐसा टॉपिक है हीप सूट जिससे 100% क्वेश्चन मिलता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में चले जाओ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट में करेंगे हीप पे ऑपरेशंस कौन कौन से लगते हैं, डिलीट हम कैसे करते हैं, मिनिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब हीप ऑपरेशन है। बेसिक 5 ऑपरेशंस है, नेक्स्ट वीडियो में हम वो 5 ऑपरेशन कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में लगा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आता रहे। थैंक यू।